नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समय। रूपाली अपने पति देवांश और अपनी बेटी आरती के साथ रेस्टोरेंट में आई हुई थी और रोहन भी अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। रूपाली और रोहन किसी जमाने में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए रोहन ने जैसे ही रूपाली को देखा वह सामने से उसे मिलने गया। फिर सबने साथ में ही खाना खाया, बहुत सारी बातें की, बरसों पुरानी यादें भी ताजा हो गईं। रोहन ने बताया कि वह चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अगर कभी जरूरत हो तो जरूर फोन करना। कहते हुए रोहन ने अपना कार्ड रूपाली को दिया। वैसे रूपाली का पति देवांश ज्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहता था। कभी तो वह काम में इतना उलझा रहता कि कई दिनों तक रूपाली के साथ बात भी नहीं होती। फिर भी रूपाली कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन एक दिन रूपाली को देवांश की बैग में किसी लड़की का ड्रेस दिखा। फिर भी रूपाली ने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर तब से रूपाली के मन में अपने पति देवांश के लिए जो प्यार था, उसके लिए जो मान था, वह अब नहीं रह गया था। रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां तभी से आने लगी थी। रूपाली जैसे अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी, बस चुप सी रहने लगी थी। एक बार की बात है, 2-3 दिनों से आरती का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। रूपाली डर गई थी। उसने देवांश को बहुत बार कॉल किया, मगर उसका फ़ोन बिजी ही आता रहा। फिर उसने रोहन को फ़ोन किया, वह तुरंत ही उसके घर आरती को देखने आ गया। रोहन ने आरती को दवाई और इंजेक्शन दिया और बातों बातों में उसे सुला भी दिया। फिर रूपाली ने दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई। रोहन और रूपाली देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में रोहन और रूपाली कब एक दूसरे के करीब आने लगे पता ही नहीं चला। मगर कुछ ही देर में रोहन ने रूपाली को संभाल लिया और कहा कि यह गलत है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरी पत्नी गरिमा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जा रहा हूँ, अपना और आरती का ख्याल रखना। आरती को वक्त पर दवाई दे देना, कुछ भी जरूरी लगे तो मुझे फ़ोन करना। रोहन दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि सामने से रूपाली का पति दुबई से 2 दिन पहले ही लौट आया। अपने ही घर में सुबह सुबह रूपाली को रोहन के साथ देखकर वह खुद ही सरप्राइज हो गया। यह सच है कि रूपाली ने अपने पति देवांश को रोहन के बारे में बताया तो था कि वह उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, मगर वह दोस्ती उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर भी आता है, यह देवांश को पता नहीं था। देवांश का चेहरा देखकर रोहन ने अंदाजा लगा लिया कि देवांश कुछ गलत ही सोच रहा है। इसलिए बात को संभालने के लिए रोहन ने सामने से आकर जो सच था वह बता दिया कि मैंने तो आरती को अस्पताल में भर्ती करने को बोला था, मगर रूपाली अस्पताल के नाम से बहुत डरती है। यह बात तो आप भी जानते ही हैं, इसलिए रूपाली ने मुझे बुला लिया। मैंने आपकी बेटी को दवाई और इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए अब वह आराम से सो रही है। उसकी तबीयत 4 दिन से कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने रूपाली को कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला है। वैसे तो वह मैं भी लेकर जाने वाला था, मगर अब आप आ गए हो तो आप ही ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। अपनी बेटी का ख्याल रखिए, उसे आपकी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी रूपाली को आपकी। काम तो चलता ही रहेगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, कहते हुए रोहन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद आरती की तबीयत भी ठीक हो गई। रोहन एक समझदार लड़का था। उसे पता था कि ऐसे रिश्तों का अंजाम आखिर में ठीक नहीं होता। ऐसे रिश्ते आखिर में दोनों फैमिली को तनाव के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। वह यह बात रूपाली को भी समझा देता है। कुछ सालों बाद देवांश अब अपने शहर में ही ज़्यादा काम करता है। रूपाली और आरती का भी अच्छे से ख्याल रखता है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और रोहन की तरह हर लड़का अगर समझदारी दिखाए तो कई रिश्ते तनाव से दूर रहेंगे, कई घर टूटने से बच जाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।